हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैन 247 पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम एक न्यू आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट चैनल पर लाते रहते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यह आर्टिकल 37वें नेशनल गेम्स जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज हुए थे, उसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे, तो उसके बारे में यह आर्टिकल है। यहाँ पर हेडिंग दे रखी है, इंडिया विल बी रेडी टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स, पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इंडिया यानी भारत अब तैयार है 2036 में ओलंपिक्स जो गेम्स होते हैं उसकी मेजबानी करने के लिए भारत अब तैयार है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को कहा, इंडिया विल बी एन इकोनॉमिक सुपर पावर इन द नेक्स्ट 13 ईयर्स, कि भारत आने वाले 13 सालों में अर्थव्यवस्था की महाशक्ति बन जाएगा and will be well placed to host the 2036 ओलंपिक्स, और भारत 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल इजीली, स्पोर्टिंग का मतलब होता है कि खेल के क्षेत्र में, और स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल का मतलब होता है कि खेल के नजरिए में या खेल के अनुरूप जो माहौल होगा उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा 2036 तक ओलंपिक्स की मेजबानी करने के लिए। बाय 2036, 13 years from now, India will be one of the foremost economic powers. foremost का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि 2036 तक, यानी कि आज से 13 साल बाद, इंडिया विल बी वन ऑफ द फोरमोस्ट इकोनॉमिक पावर्स, इंडिया सबसे प्रमुख आर्थिक शक्तियों में से एक होगा 2036 तक। मोदी सेड इन हिज इनॉग्रल एड्रेस ऑफ द 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इन गोवा। गोवा में नेशनल गेम्स का 37वां संस्करण के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे, और उन्होंने अपने संबोधन में यह बात कही कि भारत आने वाले 2036 तक अर्थव्यवस्था में एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, और 2036 में ओलंपिक्स को जो है होस्ट करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा। फ्रॉम स्पोर्ट्स टू स्पेस, यानी कि खेल से अंतरिक्ष तक, इंडियाज फ्लैग विल बी फ्लाइंग विथ प्राइड, भारतीय जो झंडा है वो लहरा रहा होगा गर्व के साथ। ही टोल्ड ए कैपेसिटी क्राउड एट द नेहरू स्टेडियम एट फेट्रोडा। तो फेट्रोडा में जो नेहरू स्टेडियम है, जो कि भीड़ से भरा हुआ था, जितनी उस स्टेडियम की कैपेसिटी थी वह स्टेडियम पूरा भरा हुआ था लोगों से, उसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कही। रिमाइंडिंग एवरीवन हाउ द कंट्रीज इमेज हैज चेंज्ड, लोगों को ये याद दिलाते हुए कि भारत की जो तस्वीर है या जो भारत की स्थिति है किस प्रकार बदल रही है, बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड, चाहे मैदान के अंदर हो या बाहर हो, हर जगह भारत की जो तस्वीर है वो बदल रही है और भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। Stressing on the strong pitch he made to host the Youth Olympics in 2030 and Olympics in 2036 at the International Olympic Committee season in Mumbai early this month. Stressing का मतलब होता है जोर देना। Stressing on the strong pitch पर जोर देते हुए he made to host, उन्होंने इस महीने की शुरुआत में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो सत्र में 2030 में युवा ओलंपिक और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए जो मजबूत पिच है उस पर जोर दिया। स्ट्रेसिंग का मतलब होता है जोर देना।
Modi said there are two things that are crucial for hosting the Olympics. तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ओलंपिक की मेजबानी के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बुनियादी ढांचा, और एंड इंडिया हैज गॉट बोथ, और भारत अब इन दोनों को प्राप्त कर चुका है। यानी कि भारत के पास अब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो भारत अब 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टुडे व्हेन बोथ इंडियाज रिजोल्व एंड एफर्ट्स आर सो ह्यूज, गाइस रिजोल्व का मतलब होता है संकल्प और एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास। तो इस सेंटेंस का मतलब है आज जब भारत का संकल्प और प्रयास दोनों बहुत बड़े हैं, देन इट इज नेचुरल फॉर इंडियाज एस्पिरेशंस टू बी हाई। एस्पिरेशंस का मतलब होता है आकांक्षाएं। तो यह स्वाभाविक है कि भारत की जो आकांक्षाएं ज्यादा है। जब भारत के पास संकल्प है और प्रयास है तो भारत की आकांक्षाओं का बड़ा होना तो लाजमी है। Our aspiration to organize the Olympic is not limited to just emotions. तो ओलंपिक्स की जो मेजबानी करने की भारत की जो आकांक्षाएं हैं वो केवल भावनाओं तक ही सीमित नहीं है। Rather, there are some solid reasons behind it. Rather का मतलब होता है कि अपेक्षा, कि इसकी अपेक्षा बहुत ठोस कारण है इसके पीछे। द प्राइम मिनिस्टर सेड, नरेंद्र मोदी जी ने कहा। He said India is moving ahead at breakneck speed, कि इंडिया खतरनाक गति के साथ आगे बढ़ रहा है। And cited several achievements during the past 30 days itself. Cited का मतलब होता है कि हवाला देना। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि cited several achievements, यानी कि बहुत सी जो उपलब्धियां हैं उनका हवाला देते हुए ड्यूरिंग द पास्ट 30 डेज इटसेल्फ, पिछले जो 30 दिन है उसके दौरान ही जो उपलब्धियां थी उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा। When there is negativity in the country, disappointments, कि जब देश में नकारात्मकता का माहौल है, निराशा का माहौल है, इट शोज ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड टू, यह जो खेल क्षेत्र है उसमें भी देखने को मिलता है यह निराशा और नकारात्मकता। प्रोग्रेस ऑफ द स्पोर्ट्स सेक्टर ऑफ एनी कंट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ इट्स इकोनॉमी। तो वो कहते हैं कि किसी देश में जो खेल क्षेत्र है उसके अंदर जो ग्रोथ होती है, ये जो विकास होता है वो सीधा कनेक्टेड होता है उस देश की अर्थव्यवस्था से। यानी कि किसी देश का खेल क्षेत्र जितना विकसित होगा उस देश की इकोनॉमी भी उतनी ही विकसित होगी। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग द रिसेंट सक्सेस ऑफ द कंट्री इन स्पोर्ट्स रिजेंबल्स ओवरऑल सक्सेस स्टोरी। तो खेल क्षेत्र में हाल ही में जो भारत को सक्सेस मिली है उसी में जोड़ते हुए वो कहते हैं कि इट्स ओवरऑल सक्सेस स्टोरी। तो खेलों में देश की जो हाल ही में मिली सफलता है उसको जोड़ने से इसकी समग्र सफलता की जो कहानी है वो मिलती जुलती है। यानी कि वर्तमान में अभी अभी जो खेल क्षेत्र में भारत को जो उपलब्धियां हासिल हुई है और संपूर्ण खेल क्षेत्र के विकास में जब इन उपलब्धियों को जोड़ेंगे तो ये कहानी उससे मिलती जुलती है। इट्स हार्ड टू मैच इंडियाज स्पीड एंड स्केल, मोदी सेड। तो मोदी जी कहते हैं कि इंडिया की जो गति है और इंडिया का जो पैमाना है वो मैच करना बहुत कठिन है। ही सेड देयर वाज नो डेर्थ ऑफ टैलेंट एंड द कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड चैंपियंस डिस्पाइट डेप्रिवेशन। गाइस, डेर्थ का मतलब होता है अकाल और डेप्रिवेशन का मतलब होता है गिरावट या नुकसान और डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि उन्होंने कहा कि भारत में टैलेंट की यानी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है एंड द कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड चैंपियंस,
और भारत ने चैंपियंस दिए हैं। निराशा, नुकसान और क्षय के बावजूद भी भारत ने चैंपियंस दिए हैं। येट द पुअर परफॉर्मेंस इन द मेडल्स टैली ऑलवेज रैंकल्ड द कंट्रीमैन। फिर भी पदक तालिका में खराब प्रदर्शन ने हमेशा देशवासियों को परेशान किया है। इस सेंटेंस का अगर अपन ओवरऑल मतलब देखें तो इसका मतलब यह है कि भारत में टैलेंट की यानी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और भारत जो है चैंपियंस दे रहा है विश्व को। बट फिर भी कई बार जो है खेल के क्षेत्र में खराब प्रदर्शन भारतवासियों को जो है परेशान करता है या उन्हें दुख में डालता है। दैट इज नाउ चेंजिंग विथ द स्पोर्ट्स बजट बीइंग ट्रिपल्ड सिंस 2014। जो निराशा या जो परेशानी भारतवासियों को जो होती थी खेल क्षेत्र में जो खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन को देखकर, वो अब बदल रही है, क्योंकि खेल क्षेत्र में जो बजट था 2014 के मुकाबले वो अब 3 गुना कर दिया गया है। एंड एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन स्पोर्टिंग टैलेंट एंड मेकिंग द ओलंपिक चैंपियंस। और ओलंपिक के चैंपियंस को बनाने के लिए और ओलंपिक में चैंपियंस को उतारने के लिए भारत ने जो प्रतिभाओं को पहचानने के लिए फोकस बढ़ा दिया है। वी आर गोइंग टू स्पेंड ₹100 lakh crore ऑन द क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ही सेड। उन्होंने कहा कि हम 100 लाख करोड़ खर्च करने जा रहे हैं बनाने में और अपग्रेड यानी नवीनीकरण करने में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना का। आधारभूत संरचना या बुनियादी ढांचा को मजबूत करने और उसे बनाने के लिए हम 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। स्ट्रेसिंग दैट हिज गवर्नमेंट हैज बीन एबल to increase the scale and speed of execution in all spheres। all spheres का मतलब होता है कि सभी तरह से। स्ट्रेसिंग का मतलब मैंने बताया कि जोर देना। तो उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जो उनकी सरकार है वह अब सक्षम है सभी क्षेत्रों में जो भी उनकी योजनाएं हैं उनके एग्जीक्यूशन के लिए पैमाने और गति को बढ़ाने में वो पूरी तरह से सक्षम है, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स जिसमें खेल क्षेत्र भी शामिल है। एंड द इफेक्ट ऑफ दैट हैज बीन एविडेंट इन द इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन एथलीट्स इन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। और जो मोदी सरकार ने जो खेल क्षेत्र में जो भी योजनाएं हैं या जो भी लाभ वो इंडियन एथलीट्स को देना चाहते हैं वो उनका एग्जीक्यूशन फास्ट हो रहा है। तो इसका नतीजा यह है कि जो इंडियन एथलीट्स है उनका अंतर्राष्ट्रीय जो खेल समारोह होते हैं उसमें भारतीय एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है पहले से बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं भारतीय जो एथलीट्स है। तो जो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं जिसमें खेल क्षेत्र भी शामिल है उसमें उनकी अच्छी नजर है और अच्छा जो बजट है उन्होंने इस क्षेत्र को दिया है, जिसका प्रभाव यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खेल कंपटीशन होते हैं उनमें भारतीय जो एथलीट्स है उनकी परफॉर्मेंस बढ़ी है, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है उनकी परफॉर्मेंस में। मोदी सेड द सक्सेसेस इन द एशियन गेम्स वेयर इंडिया ब्रोक ए 70-year-old रिकॉर्ड। तो मोदी जी ने कहा कि एशियन गेम्स में जो सफलता है जहां पर भारत ने 70 साल पुराना जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। The record-breaking performance by Indian athletes at Asian Para Games कि नेशनल गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही कि उससे 70 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो टूट गया। And the recently concluded World University Games is a huge inspiration for every young sportsman। और हाल ही में इसका निष्कर्ष यह निकला कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हर युवा खिलाड़ी के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनी। वी ब्रॉट ए चेंज इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइज यहाँ पर ब्रॉट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। वी ब्रॉट ए चेंज इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमने खेल के जो बुनियादी ढांचा है या उसकी आधारभूत संरचना है उसमें हमने एक बड़ा बदलाव लाया है। वी इंक्रीज्ड स्पोर्ट्स बजट, introduced schemes to support athletes
टू प्रोवाइड देम बेटर ट्रेनिंग। हमने स्पोर्ट्स का जो बजट है उसको बढ़ा दिया और ऐसी योजनाएं लाए जिससे एथलीट्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जा सके। इस प्रकार की योजनाएं हमने बनाई। चेंज्ड एवरीवन्स थिंकिंग, और सबकी जो सोच है उसको बदल दी। बिकॉज ऑफ द ओल्ड सिस्टम, वॉट एवर रोड ब्लॉक्स वर देयर, वी हैव ट्राइड टू रिमूव ऑल ऑफ देम, मोदी सेड। और उन्होंने कहा कि जो पहले का सिस्टम था जिसमें बहुत सारी बाधाएं थी, खेल के विकास के क्षेत्र में जो भी बाधाएं थी, हमने प्रयास किया उन सभी को हटाने का। इसके लिए हमने बजट भी बढ़ा दिया और जो है हम ऐसी योजनाएं लाए ताकि एथलीट्स मोटिवेट हो और उन्हें बेहतर ट्रेनिंग मिल सके। द नेशनल गेम्स एंड ओलंपिक स्टाइल मल्टी डिसिप्लिन इवेंट। गाइस, जिस तरह ओलंपिक में हर प्रकार के खेल खेले जाते हैं, उसी तरह नेशनल गेम्स भी ओलंपिक की स्टाइल में ही खेले जाने वाला खेल है, जिसमें अलग अलग तरह के जो खेल इवेंट है वो उसमें शामिल है। विल फीचर पार्टिसिपेशन फ्रॉम 28 स्टेट्स and 8 union territories across multiple venues throughout the state, with cycling and golf slated to be held in Delhi. विल फीचर यानी कि उसमें भाग लेने की सुविधा रहेगी भारत के 28 राज्यों से और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे जो है एथलीट्स के शामिल होने की इसमें सुविधा रहेगी। अक्रॉस मल्टीपल वेन्यूज थ्रू आउट द स्टेट, और पूरे राज्य के किसी भी स्थान से कोई भी एथलीट्स जो है इस नेशनल गेम्स में भाग ले सकता है। तो जो साइकिलिंग है और गोल्फ है जिसकी प्रतियोगिताएं दिल्ली में आयोजित होना तय है, जिसमें किसी राज्य के किसी भी स्थान से कोई भी अगर भाग लेना चाहे तो वो ले सकता है। द गेम्स विच आर बीइंग हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 26 टू नवंबर 9। तो जो ये नेशनल गेम्स है वो आयोजित होने वाले हैं 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। विल सी रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 10,000 एथलीट्स, जिसमें एक रिकॉर्ड भागीदारी होगी इंडियन एथलीट्स की, जिसमें लगभग 10,000 जो इंडियन एथलीट्स है भाग लेंगे। कॉम्पिटिंग इन 43 डिसिप्लिन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 43 अलग अलग गेम्स के अंदर भाग लेंगे। The last edition in Gujarat saw participation from approx 700 athletes. तो जो इसका पिछला संस्करण था जो कि गुजरात में हुआ था, उसमें ये देखा गया कि लगभग 7,000 एथलीट्स ने इस गेम्स में भागीदारी ली थी। These games are a strong launchpad for all the participating athletes. कि यह जो गेम्स है वो भारतीय एथलीट्स के लिए एक मजबूत लॉन्चपैड है जो कि उन्हें स्पोर्ट्स के करियर में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। There are a lot of opportunities and you should not let them go, he said. उन्होंने कहा कि आपको इस क्षेत्र में बहुत से अवसर मिलेंगे और आपको उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। अगर आप खेल के क्षेत्र में हैं तो आप पार्टिसिपेट करें और जो भी अवसर आपको मिले उन अवसर को आप ग्रैब करें और अपनी सफलताओं तक पहुंचें। तो ऐसा नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण था वह उस नेशनल गेम्स के इनॉग्रल में रहा। तो गाइस, ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी अगर भारत 2036 में ओलंपिक्स का सफलतापूर्वक आयोजन कर पाया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत आने वाले समय में एक महाशक्ति के रूप में उभरने वाला है। तो जितने भी भारतीय इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह और इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यू अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।